Pauli's exclusion principle. Next principle, we have three principles to determine, to find out electronic configuration. Clear? So first हमने देखा Aufbau principle, second one is Pauli's exclusion principle. बोर्ड विजिबल है प्रॉपर्ली? कुछ डार्क फील हो रहा है क्या बोर्ड पर? नो सर. No, sir. This Pauli's principle is quite simple. It is basically, we can say, extension of fourth quantum number, spin quantum number. In an orbital, we can have maximum 2 electrons, and this 2 electron must have opposite spin. Here, a clockwise, दूसरा anti-clockwise. This is the correct representation. ऐसे कुछ represent किया, दोनों same spin में, गलत हुआ. 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये भी गलत हो जाएगा. Is that okay? Yes sir. Yes, sir. सर ये पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का सब पार्ट है या वो थर्ड वाला है? थर्ड वाला. ओके सर. सर आप वो डायग्राम समझा सकते हो क्या? वो समझ में नहीं आ रहा. कॉपी करो, एक्सप्लेन करता हूँ. Nirmiti and
यश, क्यों इतना लेट ज्वाइन किया तुमने? सर मैं जल्दी आया था। Sorry, sir. सॉरी मीन्स व्हाट? मतलब क्यों लेट ज्वाइन किया? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। रीजन तो बताओ क्यों लेट ज्वाइन किया? सो रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, क्या कर रहे थे? So बस late हो गया. देखो, Hund's rule in P, D and F subshell where we have more than one orbital, वहीं पे ये पिक्चर में आएगा लॉ. When we have P, D and F subshell not for S, pairing of electron does not take place until each orbital of the given subshell is singly occupied. That means it contains at least one electron. जब तक कि सब में one electron नहीं होगा, pairing नहीं होगी. Example, वो भी सेम स्पिन से होंगे. सबसे मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं तो और समझ में आएगा. D4 configuration. First electron इसमें गया, second, third, fourth. So basically all will have the same spin and the pairing will not take place. किसी में भी दो इलेक्ट्रॉन नहीं गए क्योंकि अब तक d subshell के all 5 orbitals they do not have single electron. They are not singly occupied. तुम डाउन स्पिन रखोगे वो भी चलेगा, तुम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ये भी चल जाएगा. 1 2 3 4 क्लियर. मतलब कौन सा हम ऑर्बिटल एम्प्टी रखें वो मैटर नहीं करता है. मैटर ये करता है चार डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जाएंगे और सबका सेम स्पिन होगा. क्लियर. अब इसमें गलत क्या होगा वो देख लेते हैं. सर जस्ट अ मिनट. 1 2 3 4 दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट करेक्ट. जब तक एम्प्टी ऑर्बिटल है हम एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं कर सकते. वी कैन नॉट क्रिएट मोर रिपल्शन एनर्जी. जब एम्प्टी है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन देंगे. ये सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं तो हर किसी में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर पेयरिंग होगी. दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. 1 2 3 4 कुछ अप स्पिन कुछ डाउन स्पिन. दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट. बोलो क्या बोल रहे हो? सर वो एक एम्प्टी क्यों है लेकिन? एम्प्टी क्यों है? क्योंकि डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं मैक्सिमम? 4. कितने जा सकते हैं? 10 ना. सॉरी 10. तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 10 मैक्सिमम कैपेसिटी है. एक रूम में क्लासरूम में 20 बेंचेस है, मेरे पास 15 स्टूडेंट ही तो 5 बेंच तो खाली रहने. यस सर. यस सर, थैंक यू डी सर. कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से होगा. डी सबशेल 5 orbital 1 2 3 4 5. Now when all are singly occupied then pairing takes place. 6 7 8 with opposite spin. Here let's say we have P3 configuration. P subshell 3 orbital 1 2 3. Here if we have P5 configuration 1 2 3 then 4 5. P6 configuration all are paired up 1 2 3 4 5 6. Is that okay? यस सर. अभिषेक, अंशु, अनुष्का, अर्चित. Yes, sir. Yes, sir.
सर ये हंड्स वाला इसमें ही आएगा? नहीं, नेक्स्ट सब हेडिंग है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हंट्स रूल कंप्लीट हो गया, तीनों रूल कंप्लीट हो गए। कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स। Magnetic moment is a mathematical term which determines magnetic property of a substance. Under root n in plus 2 Bohr magneton, Bm इसका यूनिट होगा, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इस केस में 3 है, यहाँ पे 3 रख देंगे। इस केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 रख देंगे। Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस जिसमें नॉन जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मिनिमम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें म्यू नॉन जीरो आएगा,
and they are weakly attracted by the magnetic field. Diamagnetic substance for which magnetic moment is zero and they do not have any unpaired electron. This substance are weakly at एक मिनट मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया weakly की स्पेलिंग मैंने वो weak कर दिया weakly repelled by the magnetic field they lose their weight on the magnetic valence. ऐसा क्यों होता है ये रीजन हम बाद में देखेंगे. क्लियर. ये weakly attracted होंगे weakly repelled होंगे. मैंने weakly WEE के लिख दिया था पहले चेंज कर दिया. ये जो सेंटेंस है ना दे लूज देयर वेट ऑन मैग्नेटिक बैलेंस ये अगेन थोड़ा सा 12th में जो हम जाएंगे सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा. अभी के लिए याद रखना है हमें. मैं रिपीट कर देता हूं. मैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन व्हिच mu is non-zero means we have minimum one unpaired electron. mu का जो फॉर्मूला है वो है √n+2. यही तुमने n को 0 रख दिया तो ये 0 मतलब 0 unpaired electron diamagnetic substance. n is non-zero मतलब ये वाला वैल्यू non-zero, mu non-zero, we have minimum one unpaired electron. So number of unpaired electron is non-zero. Number of unpaired electron will be 0. तो यार उसके बाद जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो अभी के लिए तुम्हें याद रखना है. They are weakly attracted by magnetic field due to unpaired electron. They can show color. They are strong. They are weakly repelled by magnetic field. Yeah, and they can lose their weight on magnetic balance. Second point property को हमें ध्यान रखना. Magnetic balance एक डिवाइस होता है. डिवाइस मीन्स बेसिकली weighing kind of होता है जिसपे हम किसी को वेट करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए. जो उसका ओरिजिनल वेट है उससे कम हो गया ज्यादा हो गया उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिडिक्ट करते हैं. weighing मशीन है वन टाइप जिसमें मैग्नेट्स लगे होते हैं. चले हम आगे. यस सर. Now we need to write electronic configuration and also determine magnetic behavior property for 4, 5, 6 elements. दो एलिमेंट्स पहले मैं करके बताता हूँ फिर कुछ एलिमेंट्स तुम्हें करने. Vanadium 23. Okay. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d and so on. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा s में 1s में and 1s can have maximum 2 electrons. कोई भी s में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होंगे. So 1s2. इसके बाद जाएगा 2s में 2s2, 2p3s, 2p6, 3s2. इसके बाद जाएगा 3p में 3p6. कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हम 3p6 तक? 18. कितने और करने हैं? 5 और करने हैं. सर हमने 2p6 क्यों लिखा सर? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. We have to fill in this manner, ना? Above principle. 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3.
3p के बाद 4s, 4s में 2 चले गए, 4s के बाद 3d, 3d में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, राइट? यहाँ तक 18, 20, 23. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Now if we draw last subshell box diagram. 1, 2, 3. These subshell है 5 orbitals. कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन चले गए सब में. इसे हम मैग्नेटिक, अच्छा यहां से लेके यहां तक, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर नोबल गैस ऑर्गन. तो इसे ऐसा भी लिख दिया जाता है, ऑर्गन 4s2 3d3. Even sometime it can also be written as organ 3d3 4s2. मतलब ये तीनों ही सही है, हमने फिलिंग सही की है. 4s2 3d3, तुम 3d3 को बाद में लिखो या पहले लिखो. 3d is inner shell. Sometimes it can also be written in this manner. The distribution should be according to Aufbau principle. But हाँ, इसको 3d को तुम पहले लिखो बाद में लिखो, वो मैटर नहीं करेगा. Is that okay? Yes, ये 18 तक हमने लिख Yes, दिया sir. ऑर्गन. इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी म्यू अंडर रूट n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन. कितना n? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है? Paramagnetic. Not. Paramagnetic. Is that okay? First example. Yes, sir. Sulfur 1s2 2s2 2p6 3s2. टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बचे हमारे पास 4. आफ्टर 3s इलेक्ट्रॉन विल गो इन 3p, 3p4. लास्ट सबशेल बॉक्स डायग्राम. p सबशेल है 3 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2. क्या सेकंड एग्जांपल भी क्लियर है? Yes, sir. If you want Yes, to sir. write sulfur configuration in terms of noble gas, तो कैसे लिखोगे? Sir, He Neon plus 3s2. 3s2. नियॉन 3s2 3p4. अब ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को तुम नियॉन लिखोगे. एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन इज 10, राइट? 18 से कम है तो नियॉन के टर्म्स में, 18 से ज्यादा है तो ऑर्गन के टर्म्स में, 36 से ज्यादा है तो क्रिप्टॉन के टर्म्स में, 54 से ज्यादा जिनॉन के टर्म्स में. क्लियर है? Yes, sir. चलो इन सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इस मैनर में या इस मैनर में, एक ही बात है. तुम्हें लास्ट सबशेल बॉक्स डायग्राम बनाना है और तुम्हें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है. मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन, निकल, जिंक.
कौशल का मैसेज है सर, पीरियोडिक टेबल कितने एलिमेंट्स तक लर्न करना है? ज्यादा नहीं, अराउंड अप टू 120 एलिमेंट्स तक बस। नहीं 120 भी नहीं, 118 जो लास्ट एलिमेंट है। ठीक है कौशल, यस सर। और वो याद हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। पीरियोडिक टेबल जब तुम्हारा स्टार्ट होगा तो तुम्हें क्या बोलते हैं उसे, मेमोराइज करने के लिए रिलेट करते हैं, कुछ वर्ड बोलते हैं ना, न्यूमोनिक्स। निमोनिक्स। क्या, फिर से बोलो क्या बोलते हैं? न्यूमोनिक्स। निमोनिक्स बताए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें इजीली याद हो जाएगा। क्योंकि स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, हमें उनको रिलेट करना होता है, बिना पीरियोडिक टेबल याद किए उन्हें रिलेट करना मुश्किल होता है। 30 तक तो हमें याद कर ही लेना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक नंबर। बताओ मैं आंसर सभी के। 1 minute sir.
Please check the answer. एटॉमिक नंबर होप सभी को याद होंगे 30 तक, इसलिए मैंने दिए नहीं थे। सर यस सर वो रूटेड बोर मैग्नेट चाहिए ना सर, वो फर्स्ट का एमजी का तो। क्या नहीं आवाज है, फिर से बोलो। सर वो बोर मैग्नेट्रॉन का रूटेड चाहिए ना सर, फर्स्ट का। 0 3s2 0 Right. इलेक्ट्रॉन, 3s1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। यस सर। सर ये हमेशा नोबल गैसेस केस में दिखाने हैं? मतलब नोबल गैसेस के टर्म्स में लिखते हैं, स्टैंडर्ड और नहीं भी लिखना है, पूरा डिटेल में भी लिख सकते हो, बट पता दोनों होना चाहिए। ये ऑप्शंस आ गया कुछ तो हमें पता लगना चाहिए क्या होता है। इफ एटॉमिक नंबर लेट्स से 52, तो मैं 52 तक पूरा इतना डिटेल में तो लिखूंगा नहीं, तो बेटर है उससे पहले नोबल गैस का लिखो और फिर आगे बचा हुआ लिखो, सर राइट। यस सर। सर फ्लोरीन को हम हीलियम का नहीं लिख सकते क्या, नोबल गैस? लिख सकते हो बट ठीक है, मैंने मतलब उसमें कोई इशू नहीं, हीलियम का लिख सकते हो, बट मुझे ध्यान नहीं है कहीं मैंने हीलियम का देखा है। होता ये है, हम ये लिखते क्यों है, रीजन ये होता है कि शॉर्ट में करने का। अब तुम 1s2 लिखो या हीलियम लिखो, मतलब बहुत Yes, ज्यादा sir. रेफरेंस, बट लिखा है तो गलत नहीं है, ठीक है। ओके सर। ये जो लेक्चर हुआ है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, लास्ट लेक्चर एंड दिस लेक्चर, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज समझने के लिए, पीरियोडिक टेबल चैप्टर समझने के लिए, ठीक है। तो इतना समझ में आना चाहिए। बहुत मतलब क्वेश्चंस बनते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है तो मुझे लगता है वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होता है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर। अनुष्का का क्वेश्चन था सर इनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता। हाँ मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, फिलिंग सही होनी चाहिए। तुम 3D को पहले लिखो या 4s को पहले लिखो, वो मैटर नहीं करता, बट फिलिंग अकॉर्डिंग टू अबव होना चाहिए। Up to atomic number 30, we have two exceptions. अगेन पूरे पीरियोडिक टेबल में तो और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बट यदि हम एटॉमिक नंबर 30 जिंक तक की बात करेंगे, देयर आर टू एक्सेप्शन, क्रोमियम एंड कॉपर। कॉपर विद एटॉमिक नंबर 29, दिस वाज द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्गन 3D में इलेक्ट्रॉन जाएगा, सॉरी 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 3D में जाएगा। ये कॉपर का एक्सपेक्टेड था, क्रोमियम का ये एक्सपेक्टेड था 18 20 24, 18 20 29, बट एक्चुअल इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3D में चला जाता है, दोनों केस।
पहले तो हमें पता होना चाहिए एक्चुअल क्या है. दिस एग्जिस्ट इन नेचर, एक्सपेक्टेड डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर. थर्टी तक, 30 के बाद और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जिनमें एक्सेप्शन आता है. अभी हमें 30 तक देखिए. सर हाँ, सर फिर जो एक्सपेक्टेड वही हम डिटरमाइन करते हैं ना हर बार तो. हाँ, एक्सपेक्टेड मतलब फ्रॉम थ्योरी, फ्रॉम लॉज, दैट इज एक्सपेक्टेड. एक्चुअल मींस जो एग्जिस्ट कर रहा है, एंड इफ इट डिफर्स फ्रॉम थियोरेटिकल वैल्यू वी कॉल इट एक्सेप्शन. एक्सेप्शन टू व्हाट? थ्योरी, जो हमने देखा है. यस सर. सी, तुम मुझसे ये पूछ सकते हो सर क्या इसका कोई प्रूफ है? देयर इज नथिंग लाइक प्रूफ फॉर सच काइंड ऑफ थिंग. हमने जो जनरली एग्जिस्ट कर रहे थे नेचर में उसके लिए थ्योरी बनाई, उसके लिए प्रूफ बनाया, उसके लिए सब कुछ हमने किया. अब जो जनरलाइजेशन से वेरी कर रहे हैं वी कॉल देम एक्सेप्शन. एक्सेप्शन का प्रूफ नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, रीजन होता है. प्रूफ तो थ्योरी का होगा ना, मतलब बेसिकली जो एक्सपेक्टेड है थ्योरेटिकल है उसका प्रूफ होगा. जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, डिफर कर रहा है, तो उसको हम एक्सेप्शन में काउंट करते हैं. और एक्सेप्शन के प्रूफ नहीं होते, उसका हाँ रीजन दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये रीजन के कारण इस, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट इट इज डिफरिंग फ्रॉम द थ्योरेटिकल थिंग्स, राइट? यस सर. थैंक यू सर. जितना बोर्ड पे लिखा है कॉपी करो जल्दी से. सर
देखो, first due to more symmetrical configuration 3d4 3d9 3d5 3d10 half filled configuration, ये 3d5 है 3d4 है, सारे ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा सिमेट्रिक है। हमें पता है वैसे भी नोबल गैस फुलफिल्ड होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो हाफ फील्ड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर समवॉट मोर स्टेबल देन अदर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो इनकी स्टेबिलिटी कुछ ज्यादा होती है, इसके कारण ये एग्जिस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आता है सर ऐसा तो और भी केसेस में हो सकता है, ये वाला फैक्टर एक्सेप्शन में डोमिनेट कर रहा है, और जो मैक्सिमम केसेस हैं उसमें ऑफबाउ प्रिंसिपल हो गया, हंस रूल हो गया, वो डोमिनेट कर रहा है। क्लियर? सो जहां जो डोमिनेट कर रहा है, अच्छा 80% केसेस में जो डोमिनेट करेगा उसको जनरल बोल दिया, 20% केसेस एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन को एक्सप्लेन कर दिया, ये रीजन है। यदि ये डोमिनेट कर रहा होता ज्यादा केसेस में तो इसको हम लॉ बना देते, उसको लॉ नहीं बनाते, उसको एक्सेप्शन में रख देते, राइट। तो फर्स्ट 30 में सिर्फ 2 ही केस हैं जहां पे चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, तो इसमें हमने एक्सेप्शन का रीजन दिया, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी। अभी एक्सचेंज एनर्जी क्या है, this 4 electron and this 5 electron in this configuration, they have identical position, identical energy, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड कैन एक्सचेंज, फर्स्ट एंड थर्ड कैन एक्सचेंज, फर्स्ट एंड फोर्थ कैन एक्सचेंज पोजीशन, सेकंड थर्ड कैन एक्सचेंज, सेकंड एंड फोर्थ कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन। टोटल एक्सचेंज ऑप्शन 3 plus 2, third and fourth can exchange their position plus 1, टोटल 6 एक्सचेंज ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। इसमें काउंट करते हैं, बता सकते हैं जैसे मैंने इसमें काउंट किया, इसमें काउंट करके कितने एक्सचेंज ऑप्शन आएंगे। 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, ऐसे 6 एक्सचेंज ऑप्शंस। 10, 10 आ रहे हैं। यस सर। yes sir, 1 2 3 4, तुम देखोगे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हटा दूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो काउंटिंग इस मैनर में हो जाएगी, इसके कारण 4 एक्सचेंज ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गए। So 4 plus 3 plus 2 plus 1, अब क्वेश्चन आता है सर ये एक्सचेंज ज्यादा होंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या हमें इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। वी हैव वन लॉ कॉल्ड एंट्रोपी लॉ। एंट्रोपी लॉ के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा रैंडमनेस होता है ना किसी भी सिस्टम का, रैंडमनेस मींस कितने जितने ज्यादा वो मूव कर सकते हैं, जितना ज्यादा एक्सचेंज कर सकते हैं, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑप्शन ज्यादा हैं इसलिए ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑप्शन कम है, एक्सचेंज एनर्जी कम है तो लेस स्टेबल, राइट। You can write after this more exchange option, more stable. More exchange option, more exchange energy, more will be the stability. क्या इतना क्लियर है? यस। चले हम आगे। 1 minute।
धीरे धीरे electronic configuration for ions. हम जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्गन 4s2 3d 3d में लास्ट इलेक्ट्रॉन दिया है, बट if you want to remove electron, you have to remove electron from outermost shell irrespective of energy level. For s and 3d, which one is outermost shell इन दोनों में से, 4 और 3 में से? D. तो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, Fe2+ 4s को 0 कर दिया, इवन 4s 0 है, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। क्लियर? एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, 9 इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम 3d। पहले 4s में से जाएंगे, 4s के खत्म हो गए, अब 3d में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्या इतना क्लियर है? सर यस। सर लेकिन आउटर मोस्ट सेल तो डी होगा ना सर? आउटर एक है 4s, फोर्थ शेल का एस सब शेल है, कि 3d थर्ड शेल का डी सब शेल। कौन सा आउटर शेल है, फोर्थ शेल या थर्ड शेल? फोर्थ सेल। Is it clear to everyone? यस सर, थैंक यू सर। चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। यस सर। सभी ने कॉपी कर लिया बोर्ड पे जितना लिखा है? यस सर I am sharing some question on screen. ब्लर हो गया थोड़ा पिक्चर। सेक्शन जी 10 क्वेश्चन डेफिनेटली तुम्हारे बुकलेट के ही है, बट बुकलेट में आंसर की नहीं देखना है तुम्हें। 10 क्वेश्चंस के लिए 10:43 हो रहा है। आई एम गिविंग यू 7 मिनट्स, 7 मिनट दे रहा हूं, और जैसे भी आंसर आते जा रहा है, या चलो एक साथ तुम चैट बॉक्स में फिर लास्ट में टाइप कर सकते हो,
जितने भी आंसर्स आए। इट इज 10:43, 10:50 पे मैं डिस्कस करूंगा। सर जी सेक्शन करना है। Section G, all 10 questions you have to do right now. Do we have one more lecture in this week? नो सर। नो सर। ठीक है। Waiting for answers.
अनुष्का और तनिषा ने क्वेश्चन पूछा था व्हाई, आई डोंट नो किस चीज के लिए व्हाई पूछा था, टाइम हो गया उसको। अनुष्का एंड तनिषा, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया है, कुछ पेंडिंग है? हो गया सर। यस सर, क्लियर। ठीक। चलो, इट्स 10:50 नाउ। ठीक है, जितना भी हुआ देख लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। द ऑर्बिटल विथ जीरो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है √LL + 1 h क्रॉस। एल का वैल्यू 0, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+, कॉपर का देखेंगे 4s1 3d10, 4s से एक इलेक्ट्रॉन गया, 3d से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहले 4s से एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर 3d से एक इलेक्ट्रॉन गया, ऑर्गन 3d9। इज दैट ओके? यस सर। Yes. G3 spin magnetic moment of Xn plus Z equal to 26 is √24 ball magneton. Hence, number of unpaired electron and value of n. Number of unpaired electron, क्या क्या पूछा है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड वैल्यू ऑफ n। n क्या है यहाँ पे? अच्छा, प्लस चार्ज। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बता देते हैं। √24 बोर मैग्नेटॉन है। यू डोंट नीड टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा नहीं है तुम √n+2 को √24 से इक्वेट करके स्क्वायर कर रहे हो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हो, फिर सॉल्व कर रहे हो। n इज ऑलवेज होल नंबर, ठीक है? यदि n हमेशा होल नंबर है तो इनका वैल्यू पुट करके देख लो, 1 2 3 4, जो भी ट्रायल एंड एरर से आएगा आंसर आ जाएगा। इसका वैल्यू 4, इसका 6, 6 × 4 24। क्या इतना समझ में आया है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यस सर। अब आते हैं चार्ज पर। सो Fe पे कितना चार्ज होगा, सो दैट वी कैन हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छी बात है, Fe का तो मैंने बहुत डिटेल में लिखा रखा है। क्लियर? ये Fe दे रखा है, एटॉमिक नंबर 26। सो Fe की बात करें, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद है 4s2 3d6। अभी इसमें 4 अनपेयर्ड है। क्लियर? तो एक पॉसिबिलिटी तो आ सकती थी कि एक 0 भी हो सकता है, बट हमें फर्स्ट ऑप्शन में 4 दे रखे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें 2 दे रखा है, +2 देख लो। इफ यू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s 3d6, अभी भी 4 अनपेयर्ड है। ए ऑप्शन मैच कर रहा है G3 का। क्या G3 क्लियर है? यस सर। G4, which of the following has maximum number of unpaired electron? मैं सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताता हूँ। 0 ए ऑप्शन में, Fe2+ में 4, Ni3+ में 3d8 3d7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कॉपर +1 में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो Fe2+ मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सर यस, सर वो जो G2 है उसमें उसका आंसर C होना चाहिए ना? सी क्यों होना चाहिए? Cu2+ दे रखा है, कॉपर थोड़ी दे रखा है उन्होंने। कॉपर और कॉपर 2+ में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या? नो सर, गॉट इट, सॉरी। G5, the total spin,
टोटल स्पिन मैंने शायद ये फॉर्मूला नहीं लिखा है, लिख लो टोटल स्पिन का फॉर्मूला। टोटल स्पिन G5 में जो होगा, टोटल स्पिन इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू प्लस माइनस हाफ। टोटल स्पिन जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनटू प्लस और माइनस हाफ, बोथ आर करेक्ट, प्लस हाफ भी करेक्ट है, माइनस हाफ भी करेक्ट। चलो D7 कॉन्फ़िगरेशन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 3 3 इंटू हाफ, 3/2, डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया? You have to write this formula in your lecture notes. Total spin equal to number of unpaired electron into plus minus half. G6 से G10 अब तुम डाउट पूछ लो, जो भी तुम्हें डाउट है। कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है? G6 to G10। G9 सर। G9, the possible value of L and M for the last electron of Cl minus, chlorine, last electron, नियोन, नियोन के बाद आएगा इसमें 3s2 3p6, होना तो 3p5 चाहिए था बट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया 3p6। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p सबशेल में है। क्लियर? हमें L का वैल्यू बताना है, L इज सॉरी 1 होगा p सबशेल के लिए, L का वैल्यू 1, M कैन बी -1 0 एंड +1 एनीथिंग। M का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, px py pz में किसी का भी M का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो L इक्वल टू 1 कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन। M इक्वल टू -1 to +1 कितने ऑप्शन दे रखे हैं? एक ऑप्शन, डी ऑप्शन। M का वैल्यू Okay. -L से +L होगा, ये पक्का है, -1 0 या +1। आया समझ में? G9 यस सर। और एल क्या होता है? L किसका डाउट है? L क्या होता है? नाम बताओ किसका डाउट है? सर अंशु। क्यों डाउट है अंशु है तुम्हारा? L क्या होता है? सर एक्चुअली लेक्चर नोट्स में मैंने हर जगह एल ही लिखा है और इसका मतलब ये नहीं लिखा। अरे हर जगह L कैसे लिखा हुआ है? मैंने जैसा लिखा होगा वैसे ही लिखा होगा ना। सेकंड क्वांटम नंबर बताओ क्या होता है? चेक करो, यदि तुम्हें L नहीं पता चल रहा है क्या है तो तुम यहाँ तक नहीं आ पाओगे, मतलब इतना समझ ही नहीं पाओगे फिर। 4 क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय NLMS, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड एजीमुथल, थर्ड मैग्नेटिक मोमेंट, फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। यस सर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पूछ रहे हैं। पी सबशेल के लिए L का वैल्यू 1। इज दैट ओके? यस सर। एनी अदर डाउट? Any other doubt? G6 to G10. G7. Consider the ground state chromium, the number of electron with the azimuthal quantum number L equal to 1 and L equal to 2. L equal to 1 मतलब P सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, L equal to 2 मतलब D सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्रोमियम का। अब p सबशेल में काउंट कर लो, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो p सबशेल के तो 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं G7 में। क्लियर? या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा या ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आते हैं हम सेकंड पर। डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3d5, सो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं डी सबशेल में। सेकंड डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। आया समझ में? यस सर। yes sir, yes sir. नेक्स्ट, ये जैसा मैंने तुम्हें बोला था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वांटम नंबर पे जो क्वेश्चन बनते हैं इजी होते हैं। क्यों इजी होते हैं? क्योंकि न्यूमेरिकल्स अपने इसमें कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, पॉसिबल वैल्यूज एनएलएमएस क्या होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, वो उतना याद रख लोगे तो काफी चीजें इजी हो जाती हैं फिर। आर्य का डाउट है सर, आप सर आर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम आर सेम। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिखा है क्या कहीं आर्य?
we have spin magnetic moment and orbital angular momentum. आर्य बताओ कहीं लिखा है क्या स्पिन एंगुलर मोमेंटम? बुकलेट के वो कमिट टू मेमोरी में लिखा है सर, कौन से पेज पेज पर? नंबर 42। पेज नंबर 42 पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। हाँ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम यहाँ लिखा है, वो वही होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। सर लेकिन फॉर्मूला तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जैसा होगा। क्यों, वैसा क्यों है? अच्छा ये बताओ, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? अंडर एस प्लस 1 एच क्रॉस नहीं था, सिर्फ एस का मोड लगा दिया था। यस सर। और वही तो दे रखा है, बस उन्होंने मोड नहीं लिखा है। वो अंडरस्टूड है कि इसको हमें प्लस साइन के साथ ही लेना है, क्योंकि माइनस साइन के साथ लोगे अंडर रूट में माइनस आ जाएगा, विच इज नॉट अ एक्चुअल वैल्यू, वो फिर इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, अंडर रूट माइनस डिफाइन नहीं होगा, राइट? यस सर। वही है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोथ आर सेम। G10 for an electron with n equal to 3 has only one radial node. The orbital angular momentum n equal to 3 one angular node. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वन एंगुलर नोड, मतलब n minus l minus 1. So n minus l minus 1 is given 1. So number of radial node का फॉर्मूला लगा दिया, n minus l minus 1 is 1. l को निकाल लो, l आएगा तुम्हारा 1, मतलब p सबशेल. So you are talking about 3p subshell in this question. अब p subshell के लिए orbital angular momentum under root l plus 1 h cross, l का वैल्यू 1, under root 2 h cross. C option is correct. अनुष्का, तनीषा, sorry. Yes, sir. Is there any other doubt? कौशल, F में F3 क्या है? कौन सा F3 पूछ रहे हो कौशल? सर F3 पार्ट 2 का ही। वो कवर नहीं हुआ है अभी, वो बचा है कवर होना। यस सर। इस चैप्टर में अब बेसिकली बचा क्या है? ऑलमोस्ट 90% चैप्टर कंप्लीट हो गया है मेरे एंड से। इसमें जो बचा हुआ है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बचा है, फर्स्ट थिंग, सेकंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री बचा है। आई डोंट नो उसको इस चैप्टर में क्यों पढ़ाया जाता है, बट अब वो बुकलेट में है इसी चैप्टर में, तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि जितने भी टेस्ट होंगे उसमें वो आएगा, ठीक है? तो पढ़ना तो पड़ेगा ही हमें, कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम आते हैं होमवर्क पर। कुछ होमवर्क बता देता हूं मैं। अप टू सेक्शन जी सिर्फ F3 छोड़ देना जो अभी कवर नहीं हुआ है पार्ट 2 में। पार्ट 1 में भी मैं देख लेता हूँ कुछ ऐसा है तो। नहीं, पार्ट 1 में तो कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। सो होमवर्क एक्सरसाइज 1 अप टू सेक्शन जी एक्सेप्ट F3 फ्रॉम पार्ट 2। ये दोनों का है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों से होमवर्क है। चलो एक्सरसाइज 2 में मुझे बताओ तुम कहां तक दिया है होमवर्क? क्या मैं अप टू लिख देता हूँ? सर पार्ट 1 में 21 तक हो गया है। और मुझे नेक्स्ट टाइम याद दिलाना, सबसे पहले हमें होमवर्क डिस्कस करना है ना।
क्योंकि काफी कुछ होमवर्क है, मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट। जैसे तुम देखोगे सिर्फ एक क्वेश्चन छूटा है पार्ट 2 में, पार्ट 1 में एक्सरसाइज 2, इसमें भी एक क्वेश्चन छूटा है, इसमें 2-3 क्वेश्चन छूटे हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन नाउ यू कैन अटेंड। Part 4 complete. So now I'm not giving homework from exercise 3. ये जेई एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चंस हैं, सेक्शन जी तक तुम्हें करना है। नो डाउट इसमें से 1-2 क्वेश्चन बीच में से होंगे, 2-4 क्वेश्चन होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी प्रैक्टिस नहीं करा है, बट डाउट डिस्कशन होगा। थ्योरी इज डेफिनेटली कवर्ड। सो आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन कि इतना होमवर्क कर लें नेक्स्ट टाइम तक, ठीक है। और कुछ भी जिसका थोड़ा बहुत भी कुछ पेंडिंग पड़ा है कंप्लीट करो, चैप्टर कंप्लीशन पे आ गया है। इस एक बार पूरा एक्सरसाइज 1 2 3 डिस्कस हो जाएगा, मैं तुम्हें कुछ एडवांस प्लस लेवल के क्वेश्चन दूंगा जो एडवांस लेवल से भी थोड़े ऊपर होंगे। ऐसा नहीं बहुत सारे, बट हाँ 10-15 क्वेश्चन ताकि चैप्टर पे एकदम ग्रिप आए। क्लियर? सर यस सर। यस। सर एक्चुअली इतना मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है कि इतने सारे क्वेश्चंस कर पाए। तो कहाँ जा रहा है टाइम, बताओ मुझे। सर एक्चुअली वो मतलब मैं पहले बैच का था ना, इसलिए। तो तू अकेला नहीं था, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। मेरा लेक्चर तो तू वहां अटेंड नहीं कर रहा होगा अब। यस सर। क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है जो मेरा लेक्चर बैच न्यू जे में भी अटेंड कर रहा है अभी? Anyone is there who is attending my lecture in new J also? अंशु सिर्फ तू कर रहा है? नो सर, मैं भी अभी मतलब कल से बंद किया। तो क्योंकि मेरा कुछ भी पेंडिंग नहीं है, मैंने ऑलमोस्ट लास्ट संडे को ही वो कंप्लीट करा दिया था। स्टिल चलो, किसी को लगता है कि थोड़ा सा और डिटेल में जाना है, तो मेरे पार्ट पे भी कुछ भी पेंडिंग नहीं है कि कुछ भी बचा है तो तुम्हें मेरा लेक्चर वहां अटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो केमिस्ट्री तुम एक ही जगह अटेंड कर रहे हो, इवन आई थिंक ऑर्गेनिक भी तुम्हें अटेंड करने की जरूरत नहीं होगी ना अभी, या ऑर्गेनिक कर रहे हो? सर और 2 लेक्चर करने बस। क्या? सर और 2 लेक्चर अटेंड करना, फिर हम लोग सेम पेज पे आ जाएंगे। तो अब तक तुम्हारा कवर अप नहीं हुआ क्या सारे सब्जेक्ट का? सर मतलब हो गया, सिर्फ मैथ्स का बाकी है, क्वाड्रेटिक का। लेकिन सर मतलब डीपीपी रह रही है और मॉड्यूल। चलो एक काम करते हैं, सुनो, मैथ्स का तुम्हारा जितना बाकी है ना, एक उसका एक्स्ट्रा क्लास लगवा दें। सर फॉर क्वाड्रेटिक क्या? अब यार मुझे मैथ्स सर से बात करनी पड़ेगी, बट मैं ट्राई करता हूँ नेक्स्ट वीक से तुम्हें इवनिंग और मॉर्निंग दोनों क्लासेस अटेंड ना करना पड़े, सिर्फ एक ही टाइम पे अटेंड कर लो। तो यार, सर फिजिक्स का भी वैसा ही है सर, फिजिक्स हाँ, का तो भी कुछ काइनेमेटिक्स उधर चालू हुआ, इधर खत्म होने आ गए। तो वो बात तो सही, इधर खत्म होने आ गया, इधर चालू है, बट आज से तुमने थोड़ी ही ज्वाइन किया, तुमने ज्वाइन की तो 2 वीक हो गए ना इस बैच में। तो जहां से तुमने इस बैच में कंटिन्यू किया होगा वहां तक नहीं पहुंचे हो क्या तुम? सर पहुंच गए, काइनेमेटिक्स हो गया है, सिर्फ मैथ्स के लिए। अब तुम मुझे एट द एंड, मेरा पार्ट डेफिनेटली कंप्लीट है फॉर एवरीवन, मुझे एक एक बताओ। और व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री?